हाय दोस्तों, वेलकम टू एस एन फार्मेसी चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिक्स सेकंड के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे हमने टोटल 59 क्वेश्चन लिए हैं एमसीक्यू बेस के, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, विच पेपर इज यूज फॉर वार्पिंग ऑफ पाउडर। पहला ऑप्शन दे रखा है प्लास्टिक पेपर, दूसरा ऑप्शन आर्ट पेपर, तीसरा ऑप्शन व्हाइट ग्लेजेड पेपर, चौथा ऑप्शन अंबर कलर पेपर। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? व्हाइट ग्लेजेड पेपर, जो कि वार्पिंग ऑफ पाउडर में यूज की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, डस्टिंग पाउडर शुड बी पास थ्रू, यानी जो डस्टिंग पाउडर होती है वो कितने नंबर सीप से पास की जा सकती है? सीप नंबर 120, सीप नंबर 22, सीप नंबर 80 या सीप नंबर 44। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सीप नंबर 80 से जो भी है डस्टिंग पाउडर वो सीप नंबर 80 से पास किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंटेनर डस्टिंग पाउडर आर डिस्पेंस, यानी किस कंटेनर में डस्टिंग पाउडर को डिस्पेंस किया जाता है? पहला ऑप्शन सिफ्टर टॉप कंटेनर, दूसरा ऑप्शन प्लास्टिक कंटेनर, तीसरा ऑप्शन स्टेनलेस स्टील कंटेनर, चौथा ऑप्शन ग्लास कंटेनर। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा सिफ्टर टॉप कंटेनर। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोजेज फॉर्म इनहेलेड इनटू नॉस्ट्रिल, यानी नॉस्ट्रिल में जो सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है उसमें कौन से डिवीजन फॉर्म में पाई जाती है? पहला ऑप्शन दे रखा है इंसफ्लेशन, दूसरा ऑप्शन मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर, तीसरा ऑप्शन स्नफ, चौथा ऑप्शन ए एंड बी, यानी यह ए और बी दोनों होंगे। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन, स्नफ। अगला क्वेश्चन है, कैचेटेस आर एल्सो नोन एज, और किस नाम से इसको जानते हैं? कैचेटेस जो होते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, वाफर कैप्सूल या बोथ ए एंड बी। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वाफर कैप्सूल। अगला क्वेश्चन है, विच डोजेज फॉर्म इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस पेपर विच इज मेड बाय पाउरिंग ये मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड वाटर। पहला ऑप्शन स्नफ, दूसरा ऑप्शन कैटेचस, तीसरा ऑप्शन इंसफ्लेशन, चौथा ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा कैचेटेस। अगला क्वेश्चन है, डस्टिंग पाउडर शुड बी अप्लाइड विथ, यानी जो डस्टिंग पाउडर होती है वो कहाँ पे अप्लाई की जाती है? पाउडर पफ, स्टेलाइज गाउज पैड या बोथ ए एंड बी या पाल्म। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ ऑयल वाटर एंड गम फॉर मिनरल ऑयल इमल्सन इज। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 4:2:1 या 3:2:1 या 1:2:1 या 2:2:1। तो इसमें से हमारा इसका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, 3:2:1। अगला क्वेश्चन है, डिस्पर्स फेज इन ये बाइफेजिक लिक्विड इज, यानी डिस्पर्स फेज क्या होती है बाइफेजिक लिक्विड में? इंटरनल फेज, एक्सटर्नल फेज, इमल्सिफायर या वेस्कोलाइजर। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा इंटरनल फेज। अगला क्वेश्चन है, एन इमल्सिफायर हैविंग ये HLB वैल्यू ऑफ 12 प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्सन या वाटर इन ऑयल इमल्सन या माइक्रो इमल्सन या मल्टीपल इमल्सन। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन, ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन होगा। अगला क्वेश्चन है, डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन
टेंड्स टू एक्सिबिट। पहला ऑप्शन प्लास्टिक और स्यूडोप्लास्टिक फ्लो, दूसरा ऑप्शन डायलेटेंट फ्लो, तीसरा ऑप्शन प्लास्टिक फ्लो, चौथा ऑप्शन स्यूडोप्लास्टिक फ्लो। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, डायलेटेंट फ्लो। अगला क्वेश्चन है प्रीमेशन ऑफ ड्रग्स थ्रू स्किन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी जो प्रीमेशन होती है ड्रग्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? पार्टिशनल कोएफिशिएंट, मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर वेट या पार्टिकल साइज। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा पार्टीशन कोएफिशिएंट। अगला क्वेश्चन है फॉलोइंग इज द डोजेज फॉर इंटेंडेड फॉर रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सी होगी? टेबलेट, कैप्सूल, लोजेंजेस या सपोजिटरी। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन, सपोजिटरी। अगला क्वेश्चन है ड्रग्स पेनिट्रेशन थ्रू आउट स्किन कैन बी अल्टर्ड बाय डिक्रीजिंग रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम, बाय चेंजिंग हाइड्रेशन ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम या बाय चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स या ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल एबव। अगला क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द कॉमनली यूज सपोजिटरी बेस एक्सेप्ट। इसमें में से सपोजिटरी बेस कौन नहीं होगा? कोका बटर, जिलेटिन, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल या लैनोलिन। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी वाला, लैनोलिन, जो कि सपोजिटरी बेस नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द टेस्टेज परफॉर्म इन द सेंसिटिविटी टेस्टिंग ऑफ कॉस्मेटिक एक्सेप्ट यहाँ पे बोल रखा है। पहला ऑप्शन डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्रोफेटिक पैचेट टेस्ट या फोटो पैच टेस्ट या सॉफ्टनेस टेस्ट। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन, सॉफ्टनेस टेस्ट। अगला क्वेश्चन है फॉलोइंग इज द क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म ऑन एरोसॉल। पहला ऑप्शन डिसइंटीग्रेशन, दूसरा ऑप्शन मेल्टिंग पॉइंट, तीसरा ऑप्शन डिस्चार्ज रेट, चौथा ऑप्शन डिसोल्यूशन। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा डिसइंटीग्रेशन। अगला क्वेश्चन है फॉलोइंग इज द क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म ऑन सपोजिटरी, यानी सपोजिटरी पे कौन सी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म की जाती है? पहला ऑप्शन मेल्टिंग पॉइंट, डिस्चार्ज रेट, फ्लैश पॉइंट या डिसइंटीग्रेशन। तो इसका हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा डिस्चार्ज रेट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ लैनोलिन शुड बी एप्रोप्रिएट एज लिपस्टिक बेस। कितना होगा? मोर देन 25, लेस देन 50% या मोर देन 20% या अप टू 15%। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मोर देन 25%, बट किसी किसी केस में इसका दे रखा है 0.25%। अगला क्वेश्चन है विच वेजिटेबल ऑयल इज मोस्टली यूजफुल इन लिपस्टिक? कैस्टर ऑयल, लिक्विड पैराफिन, आलमंड ऑयल या पीनट ऑयल। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? कौन सा मोस्ट यूजफुल होता है वेजिटेबल ऑयल? तो वो कैस्टर ऑयल। अगला क्वेश्चन है इंडोडर्मिक ऑइंटमेंट एक्ट्स एज पैरासिटिसाइड या प्रोटेक्टिव या लोरेंट इरिटेंट या ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोसल्फाइड इस टाइप ऑफ इमल्सन, किस प्रकार का इमल्सन होगा? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर होगा वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्सन होगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मच परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बोरेक्स शुड बी यूज फॉर कोल्ड क्रीम। कोल्ड क्रीम में कितने परसेंट? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 0.5 टोटल फार्मूला होगा, लेकिन जो इसका करेक्ट दे रखा है वो होगा 0.8%, जो होगा वो राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है मस्कारा इज अप्लाइड ऑन, कहाँ पे अप्लाई की जाती है? लिप्स पे, नेल्स पे, आई लैशेज पे या नन पे? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा आई लैशेज पे। अगला क्वेश्चन है पेस्ट आर ग्रेसी देन ऑइंटमेंट, मोर, मॉडरेट, लेस या एवरेज? तो इसका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर होगा लेस। अगला क्वेश्चन है जेली आर समटाइम्स कॉल्ड बैसोरिन पेस्ट, ट्रेगाकेन, पैक्टिन, स्टार्च या सोडियम एल्जिनेट? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा ट्रेगाकेन। अगला क्वेश्चन है विच विस्कोसिटी इज अप्रोप्रिएट एज लिपस्टिक बेसेज? तो लिपस्टिक बेसेज की जो अप्रॉक्स कितना होता है अप्रोप्रिएट लिपस्टिक बेसेज का विस्कोसिटी? तो ये लगभग रेंज में रहता है, क्योंकि अभी तक इसका क्लियर आंसर नहीं है, फिर भी लगभग 100 के आसपास रहता है। अगला क्वेश्चन है वैनिशिंग क्रीम इज एन ऑइंटमेंट बट मे बी क्लासिफाइड एज वाटर सॉल्युबल बेस, ओलिजिनस बेस, एब्जॉर्प्शन बेस या इमल्सन बेस? तो ये कैसी होगी? तो इसका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर होगा इमल्सन बेसेज। अगला क्वेश्चन है 1 माइक्रोलीटर में, 1 माइक्रोलीटर का मतलब कितना होता है? 0.001 या 0.0001 या 0.001 या 0.01? तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कंटेनर आर यूज्ड फॉर सिंगल डोज पेरेंटरल्स, ग्लास बॉटल, प्लास्टिक ट्यूब्स, वायर्स या एम्पूल्स? तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा एम्पूल्स। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कंटेनर आर यूज फॉर सपोजिटरी, यानी सपोजिटरी में किस प्रकार की कंटेनर यूज की जाती है? एल्युमिनियम फॉसिल, प्लास्टिक ट्यूब्स, वायर्स या एम्पूल? तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्लास्टिक ट्यूब्स। अगला क्वेश्चन है विच इज राइट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ ओमनी नोक्टी? इसका मतलब क्या होता है? डे नाइट, नाइट एंड मॉर्निंग, एवरी नाइट या ड्यूरिंग मील्स? तो इसका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एवरी नाइट। अगला क्वेश्चन है विच इज द राइट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ इंटरसिबोस, आफ्टर मील्स, बिफोर मील्स, ड्यूरिंग मील्स या ड्यूरिंग मील्स? तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ड्यूरिंग मील्स। अगला क्वेश्चन है गिव द फॉलोइंग विच इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स? पहला ऑप्शन कोल्ड मेथड, दूसरा ऑप्शन वेट मेथड या तीसरा ऑप्शन हीट मेथड या चौथा ऑप्शन बोथ ए एंड बी? तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है सब्सटेंस एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड टर्न टू लिक्विड फॉर्म, उसको क्या बोलेंगे? हाइग्रोस्कोपिक, हाइड्रोफिलिक, डेलिक्वेसेंट या नन ऑफ दीज? तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? उसका राइट ऑप्शन होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर होगा डेलिक्वेसेंट। अगला क्वेश्चन है इज ये पाउडर यूज टू क्लीन द टीथ विद द हेल्प ऑफ टूथ ब्रश? टेल्कम पाउडर होता है, डस्टिंग पाउडर होता है या डिटर्जेंट होता है या डेंट्री फायरिस होता है? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? डेंट्री फायरिस। अगला क्वेश्चन है एक्सटर्नली यूज पाउडर फॉर बॉडी कैविटी और कॉल्ड डिटर्जेंट, डस्टिंग पाउडर, टेल्कम पाउडर या इनसफ्लेशन? तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा इनसफ्लेशन। अगला क्वेश्चन है द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इफरवेसेंट ग्रेन्यूल इज सिट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट या ऑल ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है गिवन द फॉलोइंग व्हिच आर यूज्ड टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड प्रिपरेशन? पहला ऑप्शन पॉलीविनाइल, पायरोलिडीन, एल्जिनेट या बेंजोइलिक क्लोराइड या बोथ ए एंड बी? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है गिवन द फॉलोइंग आर द एनोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट एक्सेप्ट, छोड़ के
सार्बिटोन, मोनोओलेट या सोडियम ओलेट, या अगला ऑप्शन दे रखा है ट्राई एथनोलामाइन ओलिएट या बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सार्बिटोन मोनोओलिएट। अगला क्वेश्चन है विच इज द लेबलिंग रिक्वायरमेंट फॉर द सस्पेंशन, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, या शेक वेल बिफोर यूज, या फॉर इंटरनल यूज, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा शेक वेल बिफोर यूज। अगला क्वेश्चन है इन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो, हाई, अब्सेंट या इंटरमीडिएट। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? हाई। अगला क्वेश्चन है द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय न्यूटन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, राउल्ट लॉ या स्टोक्स लॉ। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा स्टोक्स लॉ। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल RX, डेट, सब्सक्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन या सुपरस्क्रिप्शन। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? सुपर इंस्क्रिप्शन। अगला क्वेश्चन है आर कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव फॉर ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट, सस्पेंडिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट, सर्फेक्टेंट या इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इसका राइट आंसर होगा थिकनिंग एजेंट। अगला क्वेश्चन है गिव द फॉलोइंग आर इमल्सिफाइंग एजेंट एक्सेप्ट लैनोलिन, ट्रेगाकेंथ, पॉली स्कारबेट 60 या सोडियम ओलेट। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन लैनोलिन। अगला क्वेश्चन है विच मेथड आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन ऑन स्मॉल स्केल, ड्राई गम मेथड, बेड गम मेथड, बोतल मेथड या नन ऑफ दीज। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन है गिवन द फॉलोइंग आर एब्जॉर्प्शन बेस एक्सेप्ट वूल फैट, हाइड्रस वूल फैट या वूल एल्कोहल या पेट्रोलेटम। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसका राइट आंसर होगा पेट्रोलेटम। अगला क्वेश्चन है गिवन द फॉलोइंग आर यूज्ड एज सस्पेंडिंग एजेंट एक्सेप्ट क्ले, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अगला ऑप्शन दे रखा है कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सोडियम ओलेट। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन सोडियम ओलेट। अगला क्वेश्चन है थिकनिंग एजेंट आर यूज टू सस्पेंशन, क्या काम करता है वो? रिड्यूस इंटरफेशियल टेंशन या स्टेबलाइज या फ्लोकुलेटेड या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा। तो इसका राइट आंसर होगा स्टेबलाइज। अगला क्वेश्चन है जेलीज कंटेनिंग ये इज यूज एज स्पर्मिसाइडल कॉन्ट्रासेप्टिव, पहला फिनाइल मर्क्यूरिक आयोडाइड, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्राइड या फिनाइल मर्क्यूरिक क्लोराइड या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट होगा फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है वेट ऑफ यूरेथ्रल सपोजिटरी इज, यानी यूरेथ्रल सपोजिटरी की वेट कितनी होती है? 1.0 ग्राम, 4.8 ग्राम या 2 से 4 ग्राम या 1 से 2 ग्राम। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा यूरेथ्रल सपोजिटरी का? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2 to 4 ग्राम। अगला क्वेश्चन वेट ऑफ वेजाइनल सपोजिटरी, यानी वेजाइनल सपोजिटरी की वेट कितनी होती है? 1.0 ग्राम, 4.4 to 8 ग्राम, 2 to 4 ग्राम या 1 to 2 ग्राम। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन 4 to 8 ग्राम। अगला क्वेश्चन है लैटिन टर्म्स नेरेस्टेलिया इज रिफर टू, पहला ये स्प्रे सॉल्यूशन, नजल ड्रॉप्स, ये सॉल्यूशन नजल सॉल्यूशन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा नजल ड्रॉप्स। अगला क्वेश्चन है द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन शुड बी आइसोटोनिक टू टिश्यू फ्लूइड, हाइपोटोनिक टू टिश्यू फ्लूइड, स्लाइटली हाइपोटोनिक टू टिश्यू फ्लूइड या नॉट रिलेटेड टू आइसोटोनिक। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, स्लाइटली हाइपोटोनिक टू टिश्यू फ्लूइड। अगला क्वेश्चन है द मैट्रिक सिस्टम इन इंडिया वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 1950 या 1 अप्रैल 1955 या 1 अप्रैल 1964 या 1 अप्रैल 1966। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 1955। अगला क्वेश्चन है बॉटल मेथड इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन ऑफ ऑयल्स। कैसा रहेगा? विस्कस ऑयल, वोलेटाइल एंड नॉन विस्कस ऑयल, या मिनरल ऑयल, या पंजेंट ऑयल। तो इसका हमारा राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, वोलेटाइल एंड नॉन विस्कस ऑयल। अगला क्वेश्चन है थिकनिंग एजेंट आर जनरली हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स, ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, या वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, या फ्लोकुलेटिंग एजेंट। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। अगला क्वेश्चन है कॉन्टैक्ट लेंस आर यूजुअली मेड फ्रॉम पॉलीमिथाइल मेथाक्रेलेट, या पॉलीमिथाइल ग्लूकोल, या पॉलीमिथाइल सार्बिडेल, या अगला ऑप्शन दे रखा है एनी ऑफ द एबव। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट, इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों हमने इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, वहाँ पे आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू।